अगर कोई दूसरा हमारे ऊपर गुस्सा हो रहा हो तो उस वक्त हमें सामने वाले के गुस्से को कैसे हैंडल करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर कोई हमारे ऊपर गुस्सा हो रहा हो तो उसके साथ ये 3 चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। पहली, सामने वाले के गुस्से को दबाना नहीं चाहिए। उसको जो बोलना है बोलने दो, उसे चुप कराने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। इससे सामने वाले का गुस्सा और नफरत बढ़ती है। जैसा देखा होगा, ज़्यादातर माता पिता अपने बच्चों के गुस्सा होने पर उन्हें डांट डपट कर चुप करा देते हैं, लेकिन इससे बच्चा माँ बाप से नफरत करने लगता है कि चलो कोई नहीं, अभी छोटा हूँ, बड़ा होके बताता हूँ, ऐसे विचार सोचता है। दूसरा, मंकी एक्ट। सामने वाले को चिढ़ाना नहीं चाहिए। जैसे वो हकलाने लगता है या तेज बोलने लगता है या फिर गुस्से में उछलने लगता है, तो हमें इन सबको कॉपी करके उसे चिढ़ाना नहीं चाहिए। इससे भी उसका गुस्सा बढ़ता है और गुस्से में किसी व्यक्ति का मजाक बनाया जाता है तो वह और ज़्यादा तेज़ी से भड़कता है। तीसरा, मिरर एक्टिंग। जब कोई हमारे ऊपर गुस्सा होता है तो हम ऊपर वाले 2 पॉइंट भले ना करें, लेकिन मिरर एक्टिंग जरूर करते हैं। अभी मिरर एक्ट होता क्या है? जैसा सामने वाला कर रहा है वैसा ही खुद करना। अगर वह गुस्सा है तो हम खुद उसके ऊपर गुस्सा हो जाते हैं। तूने समझ क्या रखा है, हम कोई अरे गरे नहीं हैं, ये सब करने लगते हैं। इससे स्थिति और गंभीर हो जाती है। इसलिए हमें गुस्से का जवाब गुस्से से बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। तो फिर करना क्या चाहिए? तो दोस्तों, सामने वाले के साथ ये 3 चीज़ें करनी चाहिए। पहली, सुनना। दूसरी, सुनना। तीसरी, सुनना। जी हाँ, एक बार भड़ास निकलने के बाद सामने वाले सुनने को तैयार हो जाता है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। एक बार एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा कि आज फ्रिज को हाथ मत लगाना, और वो ऑफिस चला गया। इधर पत्नी पूरा दिन गुस्से में बैठी रहती है। पति वापस आया तो देखा पत्नी ने खाना तक नहीं बनाया। तो उसने पूछा क्या हुआ? तो पत्नी ने गुस्से से कहा, आपने फ्रिज छूने से क्यों मना किया? क्या मेरा कोई हक नहीं यहाँ पर? तो पति मुस्कुराते हुए बोलता है, क्योंकि वो गड़बड़ है, उसमें करंट आता है, तुम्हें लग जाता। दोस्तों, इसी तरह गुस्से की वजह आधी अधूरी जानकारी होती है। इसलिए सामने वाले को सुनना चाहिए, तभी पता चल पाएगा कि वह किस अधूरी बात पर गुस्सा है और आप उसे अच्छे से समझा पाओगे। ये भी हो सकता है आपने किसी अधूरी बात को सोच रखा हो तो आपको पूरा समझा पाएगा, लेकिन इससे पहले आपको उसकी भड़ास को बर्दाश्त करना होगा।